सभी छात्र छात्राओं को डॉक्टर शशिबाला शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का नमस्ते। डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा। आज मैं BA पार्ट 3 के पेपर्स के बारे में बताऊंगी। BA पार्ट 3 में इकोनॉमिक्स में 2 पेपर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पेपर जो है वो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स का है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। एंड सेकंड पेपर जो है वो स्टैटिस्टिक्स का है। पहला पेपर आर्थिक विचारों का इतिहास, दूसरा पेपर सांख्यिकी का है। मैं आपको सांख्यिकी के बारे में बताऊंगी। पेपर फर्स्ट थ्योरेटिकल पेपर है और सेकंड पेपर स्टैटिस्टिक का, जो कि पूरा न्यूमेरिकल्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में ही पेपर पैटर्न एक जैसा होगा। सेकंड पेपर स्टैटिस्टिक के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि सांख्यिकी जो है वो आपके पूरा का पूरा एवरेज पे डिपेंड करता है, औसत पे। जो सामान्य कक्षाओं में छात्र छात्राओं ने औसत किए होंगे, उन्हीं औसत पर ये आधारित है। देखिए, किसी भी प्रकार का जब सर्वेक्षण किया जाता है या सर्वे किया जाता है तो उसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं। वो जो अनुसंधान किया जाता है उसमें समंक इकट्ठे किए जाते हैं। समंक किस तरह से इकट्ठे किए जाते हैं उसका तरीका हम स्टैटिस्टिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ समंक जो है वो इकट्ठे करने के तरीके जो होते हैं वो 2 तरह के तरीके होते हैं, या अनुसंधान करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो है सेंसस मेथड और दूसरा है रैंडम सैम्पलिंग या सैम्पलिंग मेथड। तो सेंसस मेथड में क्या किया जाता है? सेंसस मेथड को हिंदी में बोलते हैं संगणना रीति, और दूसरी रीति है अनुसंधान की निदर्शन रीति। संगणना रीति के अंतर्गत जिस क्षेत्र का अनुसंधान करना हो, रिसर्च करना हो, उसकी प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, एक एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, किसी इकाई को छोड़ा नहीं जाता। जबकि निदर्शन रीति के अंतर्गत सैंपल, क्योंकि इसको जैसा कि आप जानते हैं कि इसे इंग्लिश में सैम्पलिंग मेथड कहते हैं, तो सैम्पलिंग मेथड में किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करना हो तो उसका एक थोड़ा सा या छोटा सा भाग सैंपल ले लिया जाता है और उस सैंपल के आधार पर ही सारे डिसीजन निकाले जाते हैं। संगणना रीति का सबसे अच्छा उदाहरण है जनसंख्या गणना, और दूसरा उदाहरण है इसका उत्पादन की गणना करना। ये संगणना रीति के 2 प्रमुख उदाहरण हैं। जबकि निदर्शन रीति के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत कुछ ही हिस्सों का अध्ययन किया जाता है सर्वे करते समय। जैसे मान लीजिए प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कहा है कि पूरी की पूरी एक कोयले की गाड़ी सिर्फ 1 या 2 कोयले को देख लेने मात्र से या तो स्वीकृत हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। हम लोग सामान्यतः घरों में जब चावल बनाते हैं तो कुछ ही चावल को देख लेते हैं कि वो पके हैं या नहीं पके हैं। 1 या 2 चावल को निकाल के देख लेते हैं कि हमारा पूरा चावल पका है या नहीं पका है। तो ये कहलाता है हमारी निदर्शन रीति या सैम्पलिंग मेथड। तो वर्तमान में ज़्यादातर निदर्शन रीति काम में ली जाती है, सैम्पलिंग मेथड काम में लिया जाता है। जब संगणना रीति और सैम्पलिंग मेथड, निदर्शन रीति के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो इन आंकड़ों को फिर उसके बाद में हम टेबल में जमाते हैं। वो जो टेबल में जमाना होता है उसको कहते हैं टेबुलेशन, सारणीकरण। इकट्ठे किए गए आंकड़ों का टेबुलेशन किया जाता है। अब देखिए, टेबुलेशन करते समय भी ये ध्यान रखा जाता है कि समंक प्राथमिक है या समंक द्वितीयक है। प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें हमने नए स्तर से
पहली बार इकट्ठा किया गया होता है। और द्वितीयक समंक वे समंक होते हैं जिन समंकों को पहले से किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मैगजीन के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा इकट्ठा किया गया हो और फिर उसको दूसरों के द्वारा यूज में लिया जाता है, तो वो कहलाते हैं द्वितीयक समंक। तो जब प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक के द्वारा समंकों को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उन्हें टेबुलेट किया जाता है। टेबुलेशन के लिए जैसे मान लीजिए कि जनगणना के संबंध में आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, तो टेबुलेशन कैसे किया जाएगा? जनसंख्या, और इस जनसंख्या को दो भागों में बांट दिया जाएगा, महिला एंड पुरुष। फिर पुरुषों को दो भागों में बांट दिया जाएगा। ये कहलाता है क्लासिफिकेशन, शिक्षित और अशिक्षित। इसी तरह से महिलाओं को भी दो भागों में बांट दिया जाएगा, शिक्षित और अशिक्षित। शिक्षित महिलाओं में भी देखिए कितने वर्ग बन जाएंगे, जो बालिग है या नाबालिग है। इसी तरह से इनमें भी हो जाएगा बालिग और नाबालिग। इस तरह से सबका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। इस क्लासिफिकेशन को करने के बाद में फिर टेबुलेट किया जाएगा। और टेबुलेट देखिए, जनसंख्या को टेबल में जमाना है, तो इस तरह से हम इसे जमाएंगे। जनसंख्या को दो भागों में बांटा टेबल में, पुरुष और महिला। पुरुष वर्ग को दो भागों में बांटा, शिक्षित और अशिक्षित। इसी तरह से महिला को भी बांट देंगे, और शिक्षित और अशिक्षित को भी हमने जैसे दो भागों में बांटा, बालिग और नाबालिग। इसी तरह से अशिक्षित को भी बांट देंगे। फिर बालिग और नाबालिग में भी दो भागों में बांट दिया जाएगा, विवाहित और अविवाहित। इस तरह से पूरी टेबल बना ली जाएगी। और फिर देखिए आंकड़े कैसे लिखेंगे, पुरुष है, शिक्षित है, बालिग है, विवाहित है, उनकी संख्या यहाँ लिख दी जाएगी। पुरुष है, शिक्षित है, बालिग है और अविवाहित है, उसकी संख्या यहाँ लिख दी जाएगी। इसी तरह से पुरुष है, अशिक्षित है, बालिग है, विवाहित है, उनकी संख्या यहाँ पे लिख दी जाएगी। और पुरुष है, अशिक्षित है, नाबालिग है, उसकी संख्या यहाँ लिख दी जाएगी। इसी तरह से महिलाओं की हम लोग क्लासिफिकेशन करके टेबुलेशन कर लेंगे। तो ये हमारा हुआ जनसंख्या का टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन। इसके बाद में जो टेबुलेशन किया जाता है, उस टेबुलेशन में हम इनकी गणना किस तरह से करते हैं, वो करते हैं हम स्टैटिस्टिक में मीन और मीडियन, डिस्पर्सन यानी कि अपकिरण, विषमता या कोरिलेशन, सहसंबंध, या इसके अलावा आपके ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इस तरह से हम उनको जमाते चले जाते हैं। तो इन सब का अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, और कल हम ले लेंगे इनको किस तरह से जमाना है।